फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और कुशल होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 लेके आया हूँ। यदि आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, 848 रुपये की एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर से वार्षिक 4% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी। तो प्रश्न में कहा गया है कि 848 रुपये का एक ऋण लिया गया है जो 4 वर्ष में भुगतान करना है और जिसकी ब्याज दर है 4%। तो इसकी वार्षिक किस्त क्या होगी। तो इसकी वार्षिक क्या किस्त निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को करते समय सबसे सिंपल है ये करने के लिए। देखिए, 848 रुपये की जो ऋण है, जो रकम है, 848 को गुना करना है 100 से और इसको देखिए भाग देना है। यहाँ देखिए कितने वर्षों के लिए लिया गया है, 4 वर्ष के लिए। तो 4 को 100 से गुना करेंगे, 4 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। उसके बाद प्लस करेंगे। देखिए कितने वर्ष के लिए लिया गया है, 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष को हम लोग गुना करेंगे प्रतिशत, कितने प्रतिशत की दर से, 4% की दर से। और इसको एक बार देखिए, यहाँ पर हमें गुना करना पड़ेगा। जो वर्ष है, 4 वर्ष में से एक घटा के, तो 4 में से एक घटाएंगे तो 3, और ये को इन सबको भाग देना है 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए हमारा 848 गुना 100। अब देखिए इसको गुना करते हैं, 2 चौके 8, 8 या 24, 400 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 424। अगर 424 का टेबल से काटेंगे तो 848 2 बार में कट जाती है। तो 2 से 100 को गुना करेंगे तो 200। तो इसका जो वार्षिक किस्त है, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट कहा जाता है, वो 200 रुपया होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए उसी प्रकार दूसरा प्रश्न, मैंने ये प्रश्न अंग्रेजी में भी दे रखा है। जो अंग्रेजी में जिनके लिए अच्छा होगा वो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति कुछ धन 4% साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है और 8 वर्षों में ब्याज मूलधन से 340 रुपये कम है, तो धन ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है कुछ धन 4% साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है और 8 वर्षों में ब्याज जो है 340 रुपया कम है, तो वो धन बताना है। तो धन या प्रिंसिपल निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना है। कहा गया है कि जो ऋण दिया गया है उसमें से जो उनका पैसा है वो 340 रुपये कम है, जो उनका पैसा जितना है उतना ही बनने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 340 जो कम है उसको लिखेंगे, 340 रुपया जो ब्याज कम है उसको लिखेंगे, इसको गुना करेंगे 100 से, 100 से गुना करना है और इसको देखिए भाग देनी किससे। तो सबसे पहले देखिए हमारा कितना, 100%। अगर मेरा पैसा जो है डबल बन जा रहा है, मतलब 100 का 100, 100% बन जा रहा है। तो अब देखिए ब्याज की दर कितना है, 4% की दर से 8 वर्षों के लिए। तो 4 और 8 को 4% से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32%, जो 32% हमें ब्याज जो है मिल रही है। तो देखिए 340 को गुना करेंगे 100 से और 100 में से जो 32% है उसको घटाएंगे तो आ जाता है आपका 68। तो अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 17 का टेबल से, 17 चौके 68, 17 दूना 34। अब देखिए 4 से काटेंगे 20 को, तो 4 पंचे 20। तो आप 5 से 100 को गुना करिएगा तो 500 रुपया इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आप देखेंगे जो धन उसने रखा था उसकी रकम है 500 रुपया। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए रखा गया था। यदि ब्याज की
ब्याज के दर 3% अधिक होता तो ब्याज के रूप में 300 रुपया अधिक मिलता, तो धन ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए प्रिंसिपल धन निकालने के लिए कहा गया है और प्रश्न में दिया गया है कि कुछ पैसा जो है 2 वर्ष के लिए रखा गया है, तो कुछ प्रतिशत दिया गया था ब्याज, लेकिन अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज जो है 300 रुपया अधिक मिलता, तो वो धन कितना है। तो धन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें कितना रुपया ब्याज अधिक मिल रहा है 300, तो ब्याज को हम लोग गुना करेंगे 100 से और इसको भाग देना है, देखिए कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में सिर्फ ब्याज की दर कितना अधिक होता है, तो 3, जो 2 वर्ष है 2 के साथ हम लोग जो ब्याज की दर है अधिक ब्याज की दर से मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग देने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 से 3 का 3 दाएँ 3 एकम 3 100 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 100 को तो 50 को 100 से गुना करेंगे तो 5000, तो वो जो रकम है वो 5000 मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे आप देख सकते हैं। चलिए नंबर 4था प्रश्न देखते हैं। तो नंबर 4था प्रश्न देखिए, 2600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि पहला भाग से 5 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग से प्राप्त 6% 6 वर्ष में 9% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि 2600 रुपये को हम इस प्रकार से रख रहे हैं कि पहला भाग जो है 5 वर्ष में 10% की दर से जितना ब्याज देती है, दूसरा भाग भी 6 वर्ष में 9% की दर से जितना ब्याज देती है वो बराबर है। तो देखिए कंडीशन में क्या कहा गया है, पहला ब्याज और दूसरा ब्याज बराबर है। तो इस तरह के प्रश्नों को करते समय क्या करना है, पहले हम लोग देखिए पहला ब्याज और दूसरा ब्याज का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहला ब्याज है 5 वर्ष में 10% की दर से और दूसरा है 6 वर्ष में 9% की दर से। तो जब हम इसका अनुपात निकालेंगे, रेशियो में निकालेंगे, तो पहले वाला का ब्याज जो है वो दूसरे वाला का अनुपात में बदल जाता है। तो 5 गुनी 10 कर देंगे और दूसरा वाला जो ब्याज है जितने वर्षों के लिए उसे पहले में कर देंगे, तो वो देखिए 6 गुना 9, देखिए इसमें जो कॉमन होगा हम लोग काट देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो इसको हम लोग के साथ 3 नम 27, 5 पचे 25। तो देखिए इनका जो रेशियो बन जा रहा है 27:25, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना इकाई हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 52 यूनिट, इसको हम लोग इकाई मान लेते हैं 52 यूनिट। तो 52 यूनिट बराबर हम लोगों ने कितने रुपये रखे थे टोटल 2600, तो 52 यूनिट बराबर 2600 लिखेंगे। तो 52 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 बार में 260 आ जाएगा, तो इसके साथ 0। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 50 आ जा रहा है। तो हमें पहले में कितना यूनिट रखे हैं 27, तो 27 यूनिट का वैल्यू हम 27 को गुना करेंगे 50 से, तो 0, 5 7 35, 5 दूना 10, 3 13। तो पहला इकाई है, पहला भाग में हम लोग रखे थे 1350 रुपया, और दूसरा भाग, ये पहला भाग हो गया, दूसरा भाग तो सेकेंड भाग कितना है 25, तो 25 यूनिट, तो 25 यूनिट बाद 25 गुना 50 कर देंगे, तो 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 1250। तो पहला है 1350 पहला भाग में और दूसरा भाग में 1250। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, यह है इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जैसे 80 रुपये का वार्षिक भुगतान की दर से 5 वर्ष पर 5% की दर से साधारण ब्याज का कर्ज चुकाना होगा। तो देखिए एक कुछ ऋण लिया गया है जिसमें 80 रुपया का वार्षिक एक किस्त बन रहा है जो 5 वर्ष के लिए और 5% की दर से। तो इससे पहला प्रश्न हमने क्या किया था, किस्त निकालने के लिए, कुल ऋण का क्या किस्त निकालने के लिए, और अभी इसमें क्या दिया, किस्त की रकम दी गई है और किस्त की रकम दी गई है और हमसे कहा गया है तो ऋण कितनी है।
तो इसको निकालने के लिए देखिए ऋण कुल ऋण निकालने के लिए कितने रुपए का हमने ऋण या लोन लिया था, ये निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए कितने रुपया का वार्षिक किस्त है, 80। देखिए 80 को हम गुना करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट में। उसी प्रकार देखिए 5 कितने वर्ष था, 5 वर्ष का है, तो 5 को हम लोग सबसे पहले 100 से गुना करेंगे। 5 को 100 से गुना करेंगे तो कितना, 500 प्लस फिर देखिए इसमें कितना वर्ष के लिए है, 5 वर्ष, तो 5 को हम लोग 5 वर्ष को गुना करेंगे। इसके ब्याज दर कितना है, 5 से, फिर एक बार इसको गुना करना पड़ेगा वर्ष में से 1 घटा के। तो देखिए 5 वर्ष है, 5 में से 1 वर्ष घटाएंगे तो 4, और ये तीनों को गुना करके 2 से भाग दे देंगे, और इस टोटल को हम लोग भाग दे देंगे 100 से। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अब इधर देखिए 80 गुना 500, इसको गुना करते तो 5 पचे 25, 25 दूना 50 और 500 जोड़ेंगे तो 550, और इसको भाग देना है 100 से। जीरो कॉमन जीरो काट देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 अठे 40 का जीरो, 5 अठे 40, 40 4 44, तो 440 रुपया आपको 440 रुपया का ये कर्ज है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पे है। उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 3%, अगले 3 वर्षों तक 8% और पुनः अगले 5 वर्षों तक 10% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों में 1200 और 1520 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताएं कि वो राशि क्या है। तो देखिए ये प्रश्न में क्या क्या, अगर आप 2 वर्ष के लिए लेते हैं, आप 2 वर्ष के लिए लेते हैं, 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो आपको 3% ब्याज मिलता है। कहने का मतलब 2 साल के लिए 3% के हिसाब से टोटल मेरा हो गया 6% ब्याज। उसी प्रकार अगले 3 वर्ष के लिए अगर मैं वही पैसा अगर 3 वर्ष के लिए रखता हूँ तो मेरा जो ब्याज का दर है कितना, 8% हो जा रहा है। तो 8 से गुना करेंगे, 8 तिया 24। तो अभी देखिए टोटल 6 वर्ष के लिए इन्होंने पैसा रखा था। तो देखिए इसमें 2 और 3 5 हो गया। तो अगर 3 साल से अधिक के लिए रखते हैं तो ब्याज की दर जो है 10% है। तो अगला कितना, 1 वर्ष होगा। 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए कितना का दर है, 10। तो अगर आप इसको देखिए टोटल जो ब्याज मिलेगा आपको 6 वर्ष में, वो हम लोग इसको गिनते हैं, इसको प्लस करते हैं तो देखिए 4 4 10 का 0 3 1 4, टोटल 40% ब्याज हमें मिलता है। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए तो वो राशि क्या है, राशि निकालने के लिए क्या करेंगे, राशि बराबर देखिए कितना, 1520 रुपया का ब्याज मिला। 1520 को गुना करेंगे 100 से, और देखिए इसको भाग दे देंगे। टोटल 6 वर्ष में हमारा टोटल ब्याज जो है कुल कितना ब्याज हो जा रहा है, 40। तो 40 से भाग दें तो 0 0। अब 4 से भाग देंगे, 4 4 तिया 12, 15 में 12 जाएंगे तो 3 बच जाएगा, 3 और 2 32, 4 अठे 32, और 38 को 100 से गुना करेंगे तो 3800 रुपये की ये रकम होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।